गुड मॉर्निंग बच्चों। 10वीं कक्षा की हिंदी का अपना दूसरा पाठ शुरू हो गया है। राम परशुराम लक्ष्मण संवाद क्षितिज का दूसरा पाठ है। तो शुरू करवाते हैं इसकी व्याख्या। पहला पैरा देखिए। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आए सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले सुनि मुनि को ही। ये प्रसंग किस समय का है? जब सीता के स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को तोड़ा और शिवजी के उपासक परशुराम जो क्रोधित ऋषि ब्राह्मण थे, क्रोधशील, तो उन्होंने क्रोध प्रकट किया और वो आकर के सभा में धनुष तोड़ने वाले को ललकारते हैं। उस समय का ये प्रसंग है। तो उनके ऐसा कहने पर कि धनुष किसने तोड़ा है वो सामने आए। श्री राम क्या कहते हैं? हे नाथ, शंभु जी का धनुष, शिव जी के धनुष को भंजनिहारा माने तोड़ने वाला, भंजन माने तोड़ना, तोड़ने वाला, होई ही केउ एक दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा ही एक दास होगा। अर्थात इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं सब आपके दास हैं, सेवक हैं, आप हम सब के लिए पूजनीय हैं। तो जिसने भी तोड़ा है वो आपका ही दास है और स्वामी कभी दास के ऊपर क्रोध नहीं करते। आयसु काह कहिए किन मोही, आदेश क्या है? किन क्यों नहीं, मोही कहिए मुझसे कहते, मुझसे क्यों नहीं कहते? अर्थात मुझे आदेश दीजिए, क्या आपकी आज्ञा है? सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो ये बात सुनकर के क्रोधित मुनि रुष्ट होकर बोले। यह बात सुनकर कोही मुनि माने क्रोधित ऋषि जो थे वो रुष्ट होकर, रिसाई माने रुष्ट होकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवक वो होता है जो सेवकाई करे, सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई। अरि माने होता है शत्रु, अरि करनी होता है शत्रुता की करनी। शत्रुता की जो करनी है वो करने वाले के साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। यानी शिव धनुष को तोड़ना ये मेरे लिए एक शत्रुता का कार्य है। यानी जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है मैं उसे अपना शत्रु मानता हूँ और उसके साथ तो मैं लड़ाई ही करूँगा। सुनु राम जहि शिव धनु तोड़ा, सहस बाहुसम सो रिपु मुरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सो माने वह, सहस बाहुसम रिपु मोरा, सहस्र बाहु जो क्षत्रिय राजा था, सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु कौन है? सहस्र बाहु एक ऐसा क्षत्रिय, बलशाली क्षत्रिय राजा जिसने परशुराम के पिता का वध किया। तो परशुराम ने क्रोध में आकर बाद में उस क्षत्रिय राजा का वध कर दिया। तो ये कहता है सहस्र बाहु मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी मेरे लिए सहस्र बाहु के समान ही शत्रु है। सो बिलगाव बिहाय समाजा, नत मारे जय ही सब राजा। वह अलग हो जाए, बिलगाव माने अलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने सभा को, समाज को छोड़कर या सभा को छोड़कर अलग हो जाए। न तो मारे जय हैं सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, नहीं तो सब राजा मारे जय हैं मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले, परशुधर ही अवमाने, परशुधर की अवमानना करते हुए बोले। अवमानना होता है उल्लंघन करना, अपमान करना। बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर स्कीन गोसाई। हे गोसाई, लड़काई माने होता है लड़कपन में, माने बचपन में बहुत सी धनुहियाँ हमने तोड़ी, लेकिन ऐसा क्रोध हे गोसाई कभी नहीं किया। हे स्वामी, आपने इतना क्रोध तो कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ममता किस लिए? सुन रिसाई बोले भृगुकुल केतु। यह बात सुन करके भृगुकुल के केतु स्वरूप, भृगुकुल केतु परशुराम को कहा है क्योंकि भृगुकुल में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं
परशुराम। तो भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम रुष्ट होकर बोले, रे नृप बालक, अरे राजकुमार, नृप के बालक यानी राजा के लड़के, अरे राजकुमार, काल बस तू तो काल के वशीभूत है, बोलत तो ही न संभार, तू तो काल के वशीभूत होकर बोल रहा है, तुझे तो ध्यान नहीं है, तू मूर्ख है, तुझे जो है बोध नहीं है। संभाल माने बोध होना। धनुषम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि क्या एक धनुष के समान त्रिपुरारी यानी शिवजी का धनुष था। त्रिपुरारी धनु माने शिवजी का धनुष। क्या शिवजी का धनुष एक सामान्य धनुष के समान था? नहीं था। विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि ऐसा नहीं था। तो देखिए, इसमें पूरी कविता में अवधि भाषा है और अलंकार जैसे जहाँ प्रश्न पूछा गया वहाँ प्रश्न अलंकार है, स्वर मैत्री अलंकार है पूरे पैरे में, और उपमा अलंकार भी है कई जगह। इसके अतिरिक्त जो है दोहा और चौपाई छंद है, क्योंकि शुरू में चौपाइयाँ दी गई हैं और अंत में 2 लाइन का दोहा दिया गया है, तो दोहा और चौपाई छंद है। अब हम दूसरा पैरा करते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हमारी समझ से तो, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि हे देव सुनो, सब धनुष समान ही होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोड़े, जून माने पुराने या पुरातन धनुष को तोड़ने से क्या क्षति और क्या लाभ, न तो कोई हानि है न तो कोई लाभ है। देखा राम नयन के भोले भाले श्री राम ने तो अपनी आंखों से उसको मात्र देखा ही था, तोड़ा नहीं, देखा ही था। छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, बिना कारण के किस लिए, कत माने किस लिए, रोष करिय माने करते हो, किस लिए रुष्ट होते हो। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुने हु सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी परसे की ओर, चितई माने देखकर बोले, अपने फरसे की ओर देखकर बोले, यानी एक तरह से इशारा करते हुए अपने हथियार की ओर। अरे दुष्ट, सुने ही सुभाव न मोरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है कि मैं कितना क्रोधी ऋषि हूँ। बालकु बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक समझकर तेरा वध नहीं करता हूँ लेकिन केवल, अरे जड़, मुझे केवल क्या तू मुनि ही जानता है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख बालक, तू मुझे मुनि जानता है, खाली ऋषि समझता है। तो मैं कौन हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधशील हूँ। बाल ब्रह्मचारी होता है जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करता है बचपन से ही, जनेऊधारी। तो मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही और संसार प्रसिद्ध क्षत्रियों के कुल का द्रोही, क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, कि मैंने विपुल बार, अनेकों बार ये भूमि अपनी भुजाओं के बल से राजाओं से रहित करके, यानी राजाओं को मारकर, मही देवन ब्राह्मण देवताओं को दीनी माने दी है। तो मेरी भुजाओं की ताकत क्या है कि अनेकों बार यह पृथ्वी मैंने क्षत्रिय राजाओं को मारकर, उनसे छीनकर ब्राह्मणों को दान की है। सहस्र बाहु भुज छेदनी हारा, परशु विलोक महिष कुमारा। हे राजकिशोर, यानी हे राजकुमार, देखो मेरे फरसे की ओर, ये सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाला है। यानी ये वही फरसा है जिसने सहस्र बाहु, ऐसा वीर योद्धा क्षत्रिय राजा जिसका डंका बजता था, सब लोग थर थर काँपते थे, उसकी भुजाओं को काटने वाला मेरा यह फरसा देखो। विलोक माने देखो। मातु पिता ही जन सोच, बस कर सी महिष किशोर। हे
राजकुमार, अपने माता पिता को सोच के वशीभूत जनी करसी मत कर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरति घोर। मेरा अत्यंत भयानक फरसा, घोर माने भयानक, फरसा जो है वो गर्भ के भ्रूण को भी नष्ट कर देने वाला है। अर्थात अगर माँ के गर्भ में बच्चा है, वह माँ मेरे फरसे को देख ले तो इतनी घबरा जाए कि उसके पेट में, उसके गर्भ में जो बालक है वो भी नष्ट हो जाएगा। इतना भयानक मेरा फरसा है। अतिशोक्ति अलंकार है इस पंक्ति में, ये ध्यान रखना है। और बाकी अलंकार जैसे मैंने बताए थे, इसमें कहीं कहीं उपमा आ जाएगा आपका। और अनुप्रास अलंकार भी आप पहचान लोगे। बालक बोली बधौ नहीं तो ही बह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। स्वर मैत्री प्रत्येक हर जो पाई और दोहे में है, क्योंकि अंतिम स्वर मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भैया आप वीर रस कह सकते हो, ओज गुण भी कह सकते हो। वीरता की बातें हैं, क्रोध की बातें हों, वहाँ भी ओज गुण होता है। जहाँ क्रोध की बातें हो, सॉरी, वहाँ पर गुण तो ओज ही होता है, लेकिन रसों में जो है रौद्र रस हो जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। कहीं कहीं हास्य रस भी है। ये दोनों पैरे आपने लिखने हैं। अगले पैरे जो है अगले वीडियो में कराएंगे। इनका प्रसंग, व्याख्या और आपने काव्य सौंदर्य लिखना है। ठीक है।